गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पाइका डिफेंस एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है परसेंटेज। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में बहुत से सवाल परसेंटेज से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह बड़े से बड़े नंबर का भी हम बहुत इजीली उनका परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम लिखते हैं सबसे पहले। और चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स, परसेंटेज के इस चैप्टर को हम 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे, तो इसलिए आज के इस लेक्चर को आप अंत तक देखिएगा ताकि अंत में आपको परसेंटेज का शॉर्ट ट्रिक पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल डिजिट परसेंटेज। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे सिंगल डिजिट वर्ड यूज किया है। सिंगल डिजिट किसको कहते हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए, 1 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर है उन्हें हम सिंगल डिजिट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स याद करिए कि अगर आपको किसी भी नंबर का सिंगल डिजिट परसेंटेज निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2% ऑफ 576 निकालना है, या अगर आपको 5% ऑफ 386 निकालना है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर मैंने यूज किए हैं वो सिंगल डिजिट के नंबर है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हो, सिंगल डिजिट परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप किस तरह निकाल सकते हैं पहले हम ये सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप किसी भी नंबर का सिंगल डिजिट परसेंटेज निकाल रहे हो, उसके लिए आपको 1% उस नंबर का पता होना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर आप 576 का 2% निकाल रहे हो तो उससे पहले आपको 576 का 1% पता होना चाहिए कितना होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, 1% निकालने के लिए आपको क्या करना है? तो स्टूडेंट्स, अगर आप 576 का 1% निकाल रहे हो तो आप 576 के पीछे से 2 नंबर आप छोड़ दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए। तो देखिए 576 पीछे से 2 नंबर छोड़ दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, तो 1% ऑफ 576 कितना आ गया? 5.76। वैसे स्टूडेंट्स, अगर आप 5% ऑफ 386 निकालना चाहते हो तो उससे पहले आपको 1% ऑफ 386 पता होना चाहिए। 1% ऑफ 386, तो 1% ऑफ 386 कितना होगा स्टूडेंट्स? 86 और 8 पीछे से 2 नंबर छोड़ दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए। ये आपके पास आ गया 1% ऑफ 386। कितना आया? 3.86। अब स्टूडेंट्स, जब आपको 1% पता चल चुका है, उसके बाद आप किसी भी नंबर का सिंगल डिजिट परसेंटेज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को 2% ऑफ 576 अगर हमें निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे? तो स्टूडेंट देखिए, 2% ऑफ 576, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 1% ऑफ 576। अब देखिए 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही बन जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, 1% ऑफ 576 मैंने अभी निकाला है 5.76, तो मैं अगर 2 को 5.76 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 2% आ जाएगा। तो 2% ऑफ 576 कितना आएगा? 2 6 12, 14 एक ऊपर कैरी गया तो 15, 11.52। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया 2% ऑफ 576। उसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपको 5% ऑफ 386 निकालना है तो आप सिंपल क्या करिए, 5% ऑफ 386 निकालने के लिए आप 5 को 386 के 1% से मल्टीप्लाई करिए। तो 386 का 1% कितना होता है? 3.86। मल्टीप्लाई करिए, 5 6 30, ऊपर गया 3, 5 8 40 प्लस 3 43, 4 19। तो ये आ गया आपके पास 5% ऑफ 386। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आप इजीली किसी भी नंबर का सिंगल डिजिट परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन और हम देखते हैं सिंगल डिजिट परसेंटेज वाले, फिर हम 2 डिजिट के परसेंटेज की तरफ मूव करेंगे। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड 7% ऑफ 683। अब 7% ऑफ 683 मान लीजिए आपको स्टूडेंट निकालना है, तो आप इसे एक बार सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 7% निकालना है तो 7 इंटू इसका 1% कितना होगा? 6.83। मल्टीप्लाई करिए 7 3 21 2
7 8 56 प्लस 2 58, 5 7 6 जा 42 प्लस 5 47। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 7% ऑफ 683। तो आपने क्या करना है, सिंपल 1% लिखना है और 7 को उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम, जैसे कि मैं आपको देता हूं 8% ऑफ 729, ये आपने सोल्व करना है, इसको निकालिए। तो देखिए स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, इसमें 8% निकालना है, सिंगल डिजिट है, तो सिंपल 8 इंटू इसका 1% कितना होगा 7.29। अब आ गया आंसर 7 8 9 72 7 8 2 16 16 प्लस 7 16 प्लस 7 कितना होता है स्टूडेंट 23। ऊपर गया 2 7 7 49 50 51 51.32, ये आ गया 8% ऑफ 729। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप सिंगल डिजिट परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम 2 डिजिट परसेंटेज निकालना सीखेंगे। स्टूडेंट्स अभी हम सीखते हैं कि 2 डिजिट परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है मल्टीपल ऑफ 10। तो स्टूडेंट देखिए मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। तो ये सारे वो 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 10 के मल्टीपल्स हैं। तो सबसे पहले हम परसेंटेज फाइंड आउट करना सीखेंगे 10 के मल्टीपल्स का। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है इसको सोल्व। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना हो, 2 डिजिट परसेंटेज निकालना हो, और वो 2 डिजिट 10 का कोई एक मल्टीपल हो, जैसे कि मान लीजिए 20% ऑफ 723 निकालना है, या 30% ऑफ 30% ऑफ 1256 निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने नंबर लिए हैं ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं और ये 10 के मल्टीपल्स हैं। तो आप किसी भी नंबर का जब परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हो और जो नंबर आपने यूज किया है वो 10 के मल्टीपल्स यूज किए हैं, तो किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए जो हमने सिंगल डिजिट परसेंटेज किए थे क्वेश्चंस, उसमें सिंगल डिजिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें 1% का पता होना जरूरी था। उसी तरह जब आप 2 डिजिट परसेंटेज निकालते हैं तो उसके लिए आपको 10% का पता होना जरूरी है। अगर आपको 10% पता चल गया तो आप इजीली 2 डिजिट के परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम 10% कितना होगा किसी भी नंबर का वो पता करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर आपको 10% ऑफ की कोई भी एक नंबर हम एज एन एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं 583। स्टूडेंट्स अब मेरे को इसका 10% निकालना है। तो स्टूडेंट जब भी आपने किसी भी नंबर का 10% निकालना होता है तो आप पीछे से सिर्फ एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। तो स्टूडेंट्स 583 है, पीछे से एक नंबर गिनिए 3, एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। तो हमारे पास 10% ऑफ 583 कितना आ गया 58.3। वैसे ही मान लीजिए अगर आपको 10% ऑफ 3485 निकालना होता, तो स्टूडेंट्स देखिए इसका 10% कितना होगा। तो स्टूडेंट्स 3485, पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आ गया आपके पास। तो 10% ऑफ 3485 इज इक्वल टू 348.5। तो स्टूडेंट्स देखिए जब आप 1% निकाल रहे थे तो पीछे से आप 2 नंबर छोड़ रहे थे, और जब आप 10% निकाल रहे हो तो पीछे से सिर्फ एक नंबर हमने छोड़ना है। ठीक है, तो अब चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 20% ऑफ 723 पता करिए कितना होगा, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो 20% ऑफ 723। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्या मैं इस 20% को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 10% ऑफ 723 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 10 तो 20 होगा। तो स्टूडेंट देखिए 2 इंटू 10% ऑफ 723 कितना होगा 72.3, क्योंकि हम 10% निकाल रहे हैं। 10% यानी पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो मैंने लगा दिया। अब स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 3 6, फिर यहाँ पे पॉइंट 2 2 4 2 7 14। तो ये आ गया आपके पास 20% ऑफ 723।
3। उसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे 30% ऑफ 1256 निकालना है तो कैसे सोल्व करेंगे, अब उसको भी देखते हैं। तो देखिए 30% ऑफ 1256, तो स्टूडेंट देखिए 30% है यानी 3 इंटू 10% ऑफ 1256 कितना होगा 125.6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 3 6 18, ऊपर 1 कैरी गया 3 5 15 प्लस 1 16, 3 2 6 7 3 1 3। तो ये आ गया आपके पास 30% ऑफ 1256। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके थोड़े और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड आउट 40% ऑफ 3489। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, हमें ये फाइंड आउट करना है 40% ऑफ 3489। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि ये 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब है कि हमें 10% निकालना होगा 3489 का। तो हम क्या करेंगे, इसका 10th प्लेस ले लेंगे 4 इंटू इसका 10% कितना होगा 348.9। ओके, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 9 36, ऊपर 3 गया कैरी 4 8 32 प्लस 3 35, फिर ऊपर गया 3 4 4 16 प्लस 3 19, ऊपर गया 1 4 3 12 13। तो ये स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास 40% ऑफ 3489। उसी तरह स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन भी हम देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि 70% ऑफ 6483 फाइंड आउट करिए। इसको स्टूडेंट्स आप खुद करिए, एक बार ट्राई, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको भी कैसे करेंगे, इसका 10th प्लेस क्या है 7, और यहाँ पे देखो 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे हम 10% निकालेंगे 6483 का, तो 648.3 मल्टीप्लाई करिए 7 3 21, ऊपर गया 2, यहाँ पे पॉइंट आ गया 7 8 56 प्लस 2 58 5, 7 4 28 प्लस 5 33, 3 ऊपर गया 7 6 42 प्लस 3 45। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 70% ऑफ 6483। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इजीली कोई भी 2 डिजिट का अगर आपको नंबर दे दिया जाता है जो कि 10 का मल्टीपल हो तो आप इस तरह से परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और अगले स्लाइड में जो स्टूडेंट्स हम ट्रिक सीखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस उसी में से पूछे जाते हैं। और ये जो दोनों मेथड्स हमने सीखे, एक तो सिंगल डिजिट परसेंटेज और 2 डिजिट परसेंटेज हैविंग मल्टीपल ऑफ 10, ये दोनों मेथड उस तीसरे वाले स्टेप्स में यूज होंगे। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज चैप्टर से, और ये ट्रिक जो मैं भी बताने वाला हूँ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ट्रिक में हमने जो पहले 2 ट्रिक सीखे हैं वो यूज होगा, और ज्यादातर क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं वो इसी परसेंटेज वाले टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इस स्लाइड को हम अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मैंने 2 डिजिट परसेंटेज लिखा है, बट यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट मल्टीपल ऑफ 10। पीछे जो हमने अभी सेकंड स्लाइड में देखा था उसमें हमने ये देखा था कि अगर आप 2 डिजिट परसेंटेज निकाल रहे हो किसी भी नंबर का जिसमें हम लोग मल्टीपल ऑफ 10 ले रहे थे परसेंटेज निकालने के लिए, बट अभी हम उन नंबर्स को लेंगे जो 10 के मल्टीपल्स नहीं है। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको कहा जाता है कि 23% ऑफ 623 बताइए, या 76% ऑफ 676 बताइए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 23 जो है वो मल्टीपल नहीं है 10 का, 76 जो है वो भी 10 का मल्टीपल नहीं है। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए आपसे जिसमें जो नंबर्स यूज किए गए परसेंटेज के लिए वो 10 के मल्टीपल नहीं है तो उसको कैसे करेंगे पहले हम वो सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करा जाए पहले हम वो समझते हैं। तो इसी वाले क्वेश्चन को हम लेते हैं फर्स्ट में 23% ऑफ 623, 23% ऑफ 623। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें इस 23 को 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे जो 10th प्लेस है वो क्या है 2 है, तो आप इसको लिख लीजिए 20, ठीक है, 20% ऑफ
623 प्लस यहां पे जो 3 बच गया उसको यहां पे लिखिए 3% ऑफ 623। अभी स्टूडेंट्स हम समझने के लिए ये सारा कुछ लिख रहे हैं, बट जब हम ये कुछ समझ जाएंगे तो उस समय हमें ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस केस में हमारे पास सिर्फ एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा। तो अभी के लिए जब हम समझ रहे हैं तो हमें सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि मैंने क्या यूज किया है। तो देखिए 20% ऑफ 623, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये 2 डिजिट का नंबर है और 10 का मल्टीपल है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 इंटू 10% ऑफ 623 कितना होता है 62.3। वैसे ही यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर ले रहे हैं, तो सिंगल डिजिट नंबर के केस में हमने पढ़ा था कि हमें 1% पता होना चाहिए। तो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके 1% को, तो इसका 1% कितना होगा 6.23, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर रहने चाहिए 1% में। तो ये मैंने कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, यहाँ पे बन गया 3 3 9, 3 2 6, 3 6 18। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ गया। तो प्लस करते हैं 124.6 और यहाँ पे आया 18.69। इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं और उसको प्लस करते हैं 9 6 6 12, 9 4 plus 4 13, 3 4 143.29। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 23% ऑफ 623। तो स्टूडेंट्स जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपके पास ये सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे इसके आंसर में आ जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और इसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 76% ऑफ 676। तो सेम मेथड है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, सबसे पहले 76 को 2 भागों में तोड़ना है। तो देखिए 76 का 10th प्लेस क्या है 7, तो आप इसको लिखिए 70% ऑफ 676 प्लस 6% ऑफ 676। तो स्टूडेंट देखिए 70% ऑफ 676 है, तो मैं सीधे क्या करूंगा 7 इंटू इसका 10% कितना होगा 67.6। ठीक है, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब हमें 10% निकालना है। 10% कितना होता है 676 का 67.6 प्लस ये सिंगल डिजिट नंबर है, यानी 6 को मल्टीप्लाई करना है हमें 1% ऑफ 676 से। तो 1% ऑफ 676 कितना होता है 6.76। अब आप मल्टीप्लाई करिए 7 6 42, यहाँ पे 2 रहा, 4 ऊपर गया, 7 7 49 प्लस 4 53, 5 ऊपर गया, 7 6 42 प्लस 5 47 प्लस यहाँ पे कितना आया 6 6 36, ऊपर गया 3, 6 7 42 प्लस 3 45.4, 6 6 36 प्लस 4 40। अब इनको आप प्लस कर लीजिए, प्लस यहाँ पे कर लेते हैं 473.2, 40.56, कुछ नहीं है 2 के पीछे 0 लगा दिया और यहाँ पे आ गया आपके पास 513.76। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास 76% ऑफ 676। तो स्टूडेंट्स इसके और 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपको ये वाला टॉपिक बहुत इजीली और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 12% ऑफ 1235 हमें सॉल्व करने को कहा गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखिए कि जो 12 है वो 10 का मल्टीपल तो नहीं है, इसलिए हमें 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो 10th प्लेस है वो है 1, तो स्टूडेंट्स आप सीधे यहाँ पे 1 लिखिए और इस पार्ट को 0 लिख दीजिए। तो ये हो गया 10% ऑफ, इसका निकाला है 1235 और कितना बच गया यहाँ पे 2, तो फिर यहाँ पे 2% ऑफ 1235 निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स 10% निकालना है, 10% में हम क्या करते हैं पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा 5, क्योंकि 5 अकेला नंबर है, उसके बाद मैंने पॉइंट लगाया है। गिनना आपने हमेशा राइट साइड से ही है, तो राइट साइड से गिना यानी 5 के बाद पॉइंट लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2% ऑफ 1235 आपने करना है, और जो 2 है वो सिंगल डिजिट का नंबर है, इसलिए 2 इंटू
इसका 1% आपने निकालना है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपने 1% निकालना है, पीछे से 2 नंबर छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, 5 और 3 को छोड़कर हमने पॉइंट लगाना है, तो 12.35। अब आप इनको प्लस करिए, 123.5 प्लस ये कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 3 6 प्लस 1 7.224212। अब इनको आप प्लस कर लीजिए, यहाँ पे 123.5 और यहाँ पे आ गया 24.70। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास आंसर। ठीक है, 12% ऑफ 1235 इज 148.20। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाता है जिसमें आप परसेंटेज निकाल रहे हो किसी भी नंबर का, और वो नंबर जिससे आप परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हो वो नंबर मल्टीपल नहीं है 10 का, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, उस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आप 10th प्लेस को लिखेंगे और उसका सेकंड पार्ट को 0 लिख दीजिए, उसके बाद बाकी जो बचा उसको यहाँ पे लिखकर सॉल्व करिए। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं और उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 57% ऑफ 1560। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखा आते हैं कि ये जो नंबर है ये 2 डिजिट का नंबर है, बट ये 10 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो देखिए 10th प्लेस है 5, तो उसके बाद 0 लगा दीजिए। 50% ऑफ 1560 प्लस कितना बच गया, और 7% ऑफ 1560। तो देखिए 50% निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका 10% निकालना होगा। तो 10% में हम स्टूडेंट्स एक नंबर पीछे से गिनना स्टार्ट करते हैं और एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे जो लास्ट नंबर है वो 0 है, तो 0 को हमने हटा दिया, पॉइंट 0, तो पॉइंट के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा ही मैंने यहाँ पे 156 लिखा है। प्लस अब यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर है, यानी 7 इंटू इसके 1% से हमने 7 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब भी हम 1% स्टूडेंट निकालते हैं, हम क्या करते हैं, पीछे से 2 नंबर छोड़ते हैं। तो पीछे से अगर 2 नंबर हम छोड़े तो 0 और 6 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 15.60 इस तरह लिखेंगे। अब आप स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 6 30, ऊपर गया 3, तो 5 5 25 प्लस 3 28, ऊपर गया 2, 5 5 5 6 7, और यहाँ पे आया आपके पास 700 7 6 42, ऊपर गया 4, 7 5 35 प्लस 4 39, 7 1 7 प्लस 3 10, ये बन गया। अब इनको आप प्लस कर लीजिए, 780 प्लस 109.20, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, 02988। तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स 889.20। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इजीली किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 1% है तो आप पीछे से 2 नंबर छोड़िए और पॉइंट लगाइए। अगर 2 डिजिट का कोई नंबर आता है आपके पास तो आप पहले 10% निकालिए, पीछे से सिर्फ एक नंबर छोड़िए और पॉइंट लगाइए। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आप इस परसेंटेज के ट्रिक को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप क्लियर होते जाएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।